यस, तो ये सवाल मैंने लिख लिए हैं कुछ कि द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ CH4 इज क्या होगा। अब इसकी इक्वेशन देखो, पता होगी आपको। CH4 वाली इक्वेशन क्या थी? CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2। ठीक है, अब देखें ग्राम्स हैं, इसके ग्राम्स कितने निकलेंगे? 16, और CO2 के वॉल्यूम निकालने हैं, तो CO2 का कितना मोल है? 1, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। बस क्या होगा? मैंने तरीका वही फार्मूला, जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिखो, जिससे कैलकुलेट करना है उसको कहाँ लिखो? नीचे। एक और जो क्वेश्चन में वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्वेश्चन में कितनी है? 20। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और डिवाइड करो। हाँ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11.2। ठीक है, और डिवाइड करो इसे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2.5। 2.5 और 11.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 28। करके देख लो। ठीक है, समझ गए बात को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखें, CH2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये इक्वेशन गिवन है हमें, पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ सल्फर कितने हैं? 1, तो बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे? 2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और 2 2 4, तो ये कितने हो गए? 6। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या लगाएंगे हम? 3। अब कहानी बैलेंस हो गई। अब इक्वेशन को हम डील करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ O2 नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ CH2। अब देखें, मोल्स वाले पैटर्न में निकालना है हमें किसका वॉल्यूम? O2 का। अब देखो कि इसके कितने मोल्स हैं? 1। ठीक है, और इसके कितने मोल्स हैं? 3, तो 3 मोल्स। ठीक है, तो 3 मोल का वॉल्यूम लिख लेते हैं हम। वॉल्यूम कितना होगा? 3 × 22.4, तो 3 22.4, तो ये कितना हो जाएगा? 67.2। सॉल्यूशन का तरीका वही, क्या? जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिखो, जिससे कैलकुलेट करना है। देखो, मोल से तो मोल लिख रहे थे, ग्राम से तो ग्राम लिख रहे थे, DM³ थे तो DM³ लिख रहे हैं, ये ध्यान में रहे। एक क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 14, एक ऊपर 12 और एक 13, तो आंसर हो जाएगा ये। आगे चलो। द वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ SO2। अब देखें, SO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन पे दोबारा देखो। इक्वेशन में SO2 के कितने मोल्स हैं? 2, तो 2 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, तो ये कितना हो जाएगा? 44.8 DM³। राइट, तो अब कहानी खत्म। जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिखो, 44.8। किससे कैलकुलेट करना है? CH2 से ही। 1 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई देखो, ये कितना हो जाएगा? 16, एक ऊपर 8 और 9 और 8, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल फार्मूला लगाओ, जवाब निकालो। फार्मूला लगाते जाओ, जवाब निकालते जाओ। द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन द अबव केस। इस केस में CO2 का कितना वॉल्यूम है? अब यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हो सकता है समझ में आए, किसी को नहीं आए
और उसको समझ में नहीं आएगी जो मैथमेटिकल चीज़ों के आदी नहीं होंगे, जो कैलकुलेटर पे करते होंगे ना ज़्यादातर, उनको डिफ़िकल्टी होगी, उनके लिए फार्मूला है, वो भी समझने की कोशिश करें। देखें CO2 का कैलकुलेट करना है। CO2 का कितना मोल है? एक मोल का कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 dm³। तो अब आप देखो SO2 के कितने थे? 2, CO2 का कितना है? 1। तो जो भी वैल्यू होगी SO2 की उसका हाफ करोगे तो CO2 आ जाएगा। SO2 की वैल्यू कितनी निकली देखो, 89.6। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 44.8। तो CO2 का जवाब क्या होगा? 44.8। फिर भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्या था। जो कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर लिखें, तो CO2 को कैलकुलेट करना है 22.4 ऊपर, नीचे क्या है? 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन की वैल्यू है 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ गए बात को, नोट करो इसको। अब देखें N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को हीट करते हैं तो NO2 भी बनता है और हमारे पास ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है, O2 गैस। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। याद रखो इक्वेशन बैलेंस में एक तो प्रैक्टिस से हमें आती है, दूसरा कहीं पर भी इवन नंबर हो तो उसको कोशिश करो, ऑड हो तो उसको कोशिश करो चेंज करो इवन में। जैसे ऑक्सीजन यहाँ है, ऑड है, तो इसको इवन में चेंज करेंगे, 2 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 2 4, तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ 4 लगा दें। अब देखो इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब देखो क्या है, 54 grams of N2O5 आर हीटेड, तो इट गिव्स डैश dm³ ऑफ NO2। तो इसके ग्राम्स निकालें, 2 N2O5, नाइट्रोजन का 28 और ऑक्सीजन का 80, 16 है एक का, तो 5 का 80 होगा। तो 28 और 80 कितने हो जाएंगे? 108। तो ये कितने हो गए? 216 ग्राम। और NO2 का क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो 4 × 22.4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मोल का मैंने याद करवाया था, 89.6 dm³। बस लगाओ फार्मूला, निकालो जवाब। जो वैल्यू क्वेश्चन में है उसको ऊपर नहीं, जो कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर लिखेंगे, 89.2, 89.6 डिवाइड करेंगे किससे? 216 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन वाली वैल्यू से। तो 54 1, ये 4 दफा जाएगा, तो 89.6 को डिवाइड करो 4 से। तो हमने पढ़ा है कि 89.6 कितने मोल्स का वॉल्यूम है? 4 मोल्स का। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल। तो 1 मोल का वॉल्यूम फिर कितना आ जाएगा? ये डिवाइड करके देख लो, टेबल जाएगी, 22.4, ठीक है। और देखें O2 का भी कैलकुलेट करना है। N above MCQ, हाउ मेनी dm³ ऑफ O2 आर प्रोड्यूस्ड। तो O2 का देखो कितना मास है, O2 का वॉल्यूम निकालना है, तो कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 dm³, ठीक है। तो 22.4 dm³। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर, तो 22.4 डिवाइड करेंगे किससे? 216। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में वैल्यू है 54, तो ये हमें पहले ही पता है ये कितना आएगा? 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 5.6 dm³। क्लियर हो गई बात या कोई कंफ्यूजन है? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कंसल्ट विद मी। तो हम आगे बढ़ेंगे इससे। हमने पढ़ा था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बाद हमारे पास एक टर्म आती है वॉल्यूम रिलेशनशिप, लेकिन उसमें एक टर्म आती है गे-लुसेक लॉ, ठीक है, गे-लुसेक लॉ। ये 2 साइंसदान थे जिन्होंने इस लॉ को
डिवाइस किया, फार्मूलेट किया बाय द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस लॉस कॉन्सेप्ट। अब गेलू-सेकला आप देखेंगे, गेलू-सेकला ये भी है जो प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो पूरा नाम हम लिखते हैं वो लिखते हैं गे-लुसेक-लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है, गे-लुसेक-लॉ फॉर कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, राइट। तो हम हेडिंग देते हैं गे-लुसेक लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। ये लॉ कहता है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, गैसेस जब रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो उनके रिएक्शन के दौरान जो उनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, सिंपल होल नंबर्स का, ठीक है। गैसेस, और ये स्टेटमेंट आई हुई है एक दफा पेपर में कि दिस लॉ स्टेट्स दैट गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर in a ratio of small whole numbers, ठीक है। गैसेस रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो उनके रिएक्शन के दौरान उनका रेशो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर्स में होगा। जैसे अब हम एग्जांपल लिखते हैं कि भाई 2H2O2 2H2O। अब देखो हाइड्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस। तो अगर हम इन गैसेस का रेशो निकालें स्टैचोमेट्रिक, तो इसका रेशो क्या है 2:1। तो अगेन 2 भी क्या है, होल नंबर, 1 भी क्या है, होल नंबर। तो गैसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई 2 मोल्स H2 के रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 1 मोल्स ऑफ O2 के साथ। जो रीड करने का मैंने तरीका आपको स्टेचोमेट्री वाले लेक्चर में बताया हुआ है स्टार्टिंग में। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके 2 वॉल्यूम्स रिएक्शन करेंगे इसके 1 वॉल्यूम के साथ, प्रोडक्ट बनाएंगे 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2। दिस इज हाउ दैट गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, N2 3H2 2NH3। अगर रेशो निकाला जाए तो इसका रेशो कितना है 1, इसका रेशो कितना है 3, कोफिशिएंट। तो क्या निकला इनका रेशो 1:3। तो 1:3 क्या है, इज स्मॉल होल नंबर, ठीक है। तो दिस इज गे-लुसेक लॉ। अब ये लॉ अप्लाई कहां होता है इसको नोट करें आप। तो हम आगे बढ़े फिर। अब यहां काफी बच्चे कह रहे होंगे सर अगर यहां मोलर वॉल्यूम लिखें, तो हाँ मोलर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं आप, उसका भी कोई इशू नहीं है। नाउ द थर्ड रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं कि ऐसी रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप in which unknown volume is obtained from given volume is known as volume relationship। वो रिलेशनशिप जिसमें अननोन वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाए किससे, गिवन वॉल्यूम से, तो उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम रिलेशनशिप। तय हो गई बात, वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम रिलेशनशिप।
अब हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2 needed to react with 10 liters of O2 to form H2O. फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब स्टेचोमेट्री याद रखो, स्टेचोमेट्री बार बार मैं बोल रहा हूं कि स्टेचोमेट्री का मतलब क्या है। स्टेचोमेट्री का मतलब है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए इक्वेशन हमें चाहिए होगी। इक्वेशन क्या है हमारे पास, H2O2 H2O बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इक्वेशंस में देखें तो इक्वेशन में अब यहां मोलर वॉल्यूम के चक्कर में नहीं पड़ना हमें, कोफिशिएंट वाले जो हैं नंबर्स उनको उठा के हम कैलकुलेशन यूज करेंगे। अब देखें इसके कितने हैं 2, इसके कितने हैं 1, बस बन गई कहानी। लगाएं इसके ऊपर अगर हम मैजिकल फार्मूला, तो क्या होगा, H2 कैलकुलेट करना है। मैंने क्या बताया, जो कैलकुलेट करना है उसको क्या लिखेंगे ऊपर, जिससे कैलकुलेट करना है उसको कहां लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में वैल्यू है 10, तो क्या हो जाएगा 20 लीटर्स एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ गए बात को, नोट करें इसको। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 इज नीडेड टू रिएक्ट विद 5 लीटर्स ऑफ CH4। क्या O2 का वॉल्यूम चाहिए हमें जो 5 लीटर CH4 के साथ रिएक्शन करे। तो क्या होगा, इसके लिए पहले क्या चाहिए हमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस 2H2। ठीक है, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहां 2 लगाएं। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट कितना है, CH4 और H2 को में रिलेशन निकालना है ना हमें, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2। अब क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 नीडेड। तो जो कैलकुलेट करना है उसको कहां रखें, ऊपर, तो O2 कैलकुलेट करना है। किससे कैलकुलेट करना है, CH4 से। CH4 को कहां रखें, नीचे। किससे मल्टीप्लाई करें, जो क्वेश्चन में वैल्यू है, क्वेश्चन में कितनी 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 लीटर्स। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, नोट करें इसको। तो ये एक MCQs है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 at STP is required to burn 500 dm³ ऑफ ईथीन। ईथीन के 500 dm³ बर्न करने के लिए कितना O2 का वॉल्यूम चाहिए। अब देखें इक्वेशन से इसका क्या निकलेगा, मोल, कोफिशिएंट इसका 1, इसका कोफिशिएंट 3, इधर ध्यान रहे। तो क्या होगा, अब देख लो, यहां पे कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर,
जिससे कैलकुलेट करना है वो नीचे, क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है 500, तो क्वेश्चन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 500 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 1500। या यूं भी देख लो ना, इसका 1 है तो इसका 3 है, मीन्स O2 इज थ्राइस, तो अगर ये 500 है तो ये सिंपली क्या होगा 1500। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कंफ्यूजन है कोई? आगे 2 सवाल देखें। H2S रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है वाटर और SO2, तो हमें what volume of O2 at STP is required to burn 900 dm³ of H2S। अब देखें, एक O2 है, दूसरा H2S है, इसके कितने कोफिशिएंट हैं 2, इसके कितने कोफिशिएंट हैं 3। हमें कैलकुलेट करना है सेम तरीका, सिंपल। क्या कैलकुलेट करना है? ऑक्सीजन की वैल्यू को ऊपर, किससे कैलकुलेट करना है? H2S से, H2S की वैल्यू को नीचे, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है, क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है 900, तो 900 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450, 450 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए, बड़ा सिंपल है। और देखें कि दूसरा सवाल, व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस फ्रॉम 900 dm³ ऑफ H2S। SO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो SO2 का वॉल्यूम, तो SO2 के हम कोफिशिएंट बना लें, तो SO2 का कोफिशिएंट कितना 2। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, इसमें अगर कोफिशिएंट सेम तो आंसर भी सेम। H2S का कितना कोफिशिएंट है 2, SO2 का भी कितना कोफिशिएंट है 2, तो मीन्स अगर इसके 500 होंगे तो इसके भी 500 होंगे, इसके 900 होंगे तो इसके भी 900 होंगे। सेम केस अगर H2O का पूछा जाता तो H2O के भी कोफिशिएंट कितने 2, तो उसका भी क्या निकलता, सेम निकलता। ठीक है, इक्वेशन से रिलेट करके थोड़ा बहुत हम जवाब निकाल सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन हम करें, तो इसकी कैलकुलेशन यहां पे करते हैं हम। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है भाई, SO2 को ऊपर रखें, किससे कैलकुलेट करना है H2S से, H2S को नीचे रखें। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है 900, तो क्या होगा 2 से 2 हो गया कैंसिल, आंसर क्या आया 900, तो करेक्ट ऑप्शन इज 900। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा गेलुसेक लॉ और मोलर वॉल्यूम और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरा बात ये जहन में रहे कि दिस इज अ हाई टाइम, ये एक अच्छा वक्त है अपने फ्यूचर को शेप करने का, अपने फ्यूचर को डिजाइन करने का, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी एंड यू हैव टू वॉच लेक्चर अगेन एंड अगेन। You can, so if you can then you have to watch। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती तो आप दोबारा उसको देखें, फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी हो तो you can interact with your tutor। ठीक है, आप मैसेज हमें करें, हमारे से राब्ता करें, हम आपको कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर समझाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।